चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे फटाफट खबरों का। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर जाम करने वाले फरार आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया। इस प्रकार हिंदोली थाना पुलिस की ओर से नेशनल हाईवे 52 को जाम करने के मामले में अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर कार्रवाई करते हुए 11 लाख रुपए मूल्य के 3 क्विंटल 50 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, वहीं एक अन्य तस्कर भागने में कामयाब रहा। जालोर के मादरी गांव में ज्वेलर्स के हत्याकांड का पुलिस ने आखिरकार खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शराब पीने के बाद आपसी लेनदेन के विवाद को लेकर पीट कर कांतिलाल की हत्या की थी। भरतपुर के दीग कस्बे में जैन मंदिर के पास 3 युवकों ने एक युवक पर पैसे के लेनदेन को लेकर के फायरिंग की। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि फायरिंग करने वाले तीनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है। तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोटा में लेनदेन के पुराने विवाद में धाकड़ खेड़ी के निकट 4 लाइन पर युवक के साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे MBS अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। नागौर के लाडनू में एक शराब ठेके में आग लगने का मामला सामने आया। आग के चलते शराब ठेके की छत टूट करके नीचे गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। बांसवाड़ा के रूपारेल गांव की रहने वाली एक 3 बच्चों की मां ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार महिला के पुराने विवाद में ताने सहन नहीं कर पाने से आक्रोश में आकर के महिला ने जहर पी लिया। उदयपुर के गुलाबबाग के चिकोवाड़ी में अचानक से आग लगी और इससे अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर नगर निगम की टीम और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद काफी हद तक इस आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि चिकोवाड़ी में सूखे पत्तों का ढेर लगा हुआ और ऐसे में सबसे पहले आग सूखे पत्तों में लगी। बाद में आग ने भीषण रूप लिया। इससे कई पेड़ पौधे आग की चपेट में आ गए। अजमेर जिले में कांग्रेस नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और ईओ के साथ बदतमीजी करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इस मामले में ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। मामले के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। झुंझुनू के बुआना थाने से 11 दिन पहले फरार हुए 2 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। बुआना के सीआई महेंद्र चौधरी ने बताया कि हत्या के प्रयास में गिरफ्तार किए गए थाने के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह उर्फ बिंदर और उसका बदमाश साथी संजय 6 जून को संतरी को धक्का देकर के फरार हो गया था, जिसके बाद दोनों की तलाश की जा रही थी। आखिरकार दोनों को पकड़ लिया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन से 3 दिन पूर्व युवक के सरेआम अपहरण के मामले को लेकर तीसरे दिन भी जंक्शन पुलिस के हाथ खाली है। युवक और अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं लगा। 3 दिन पहले जंक्शन ओवरब्रिज के पास कुछ लोगों ने दिन दहाड़े युवक अजय कुमार का अपहरण कर उसे स्कॉर्पियो में लेकर चले गए थे। उदयपुर के उत्तरी सुंदरवास इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है। महिला की हत्या उसके ही रिश्तेदार ने की थी। महिला ने करीब 3 साल पहले शादी करने से मना कर दिया था। इससे शादी के रिजेक्शन से नाराज इस युवक ने दोस्त के साथ उदयपुर पहुंचकर महिला की हत्या की। वारदात के दौरान महिला के साथ 1.5 साल की बच्ची भी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंची। मुख्य आरोपी बिहार का रहने वाला है। पोखरण कस्बे के जैसलमेर रोड पर पिछले 9 जून की रात को एक गोदाम से जीरे और सरसों से भरी बोरियों की बड़ी चोरी की वारदात का 1 सप्ताह में खुलासा कर चोरी किया गया माल पुलिस ने बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना इलाके में पैदल जा रही एक महिला को जीप ने टक्कर मारी। हादसे में घायल महिला को दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। दौसा के सिकराय में एक ट्रैक्टर ने पैदल चल रहे युवक को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक के तुनी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक शख्स की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया। श्रीगंगानगर के राजिया सरतान इलाके में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार से एक ट्रोले ने टक्कर मारी और यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और इसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो गया। अलवर में सड़क पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बड़ौदा में थाना इलाके में शीतल गांव के पास रूपारेल नदी पर शराब के नशे में कार चालक ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में एक बाइक सवार उसकी गर्भवती पत्नी बेटी की मौत हुई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग घायल हुए हैं। बाड़मेर के सदर थाना इलाके में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक 17 साल की नाबालिग छात्रा पढ़ाई को लेकर के तनाव में बताई जा रही है और इस वजह से इसने फंदा लगाया, लेकिन फिलहाल पुलिस की जांच में साफ हो पाएगा कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। संदिग्ध मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये छात्रा बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रही थी और परिजनों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसलमेर में शुक्रवार की शाम को फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 युवकों ने देसी कट्टे से फायर किया। निशाना चूक जाने की वजह से युवक की जान बची। इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग गए और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। बदमाशों की तलाश जारी है। कोटा के रामगंज मंडी के कुदायला क्षेत्र में एक श्रमिक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। झुंझुनू में शनिवार को अग्निपथ स्कीम का लगातार तीसरे दिन भी जोर शोर से विरोध जारी रहा। एसएफआई और डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवकों के साथ करीब 4 घंटे तक झुंझुनू जयपुर हाईवे को जाम रखा, जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा सुबह से ही सड़कों पर आ गए और उससे पहले शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए। इसके बाद रैली के रूप में ढिगाल टोल बूथ पर पहुंचे, जहां पर युवाओं ने सड़क पर ईंट, पत्थर, लकड़ियां, टायर लगा करके जाम लगा दिया। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। सादुलपुर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया। तहसील के युवाओं ने खेल मैदान से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। युवाओं ने आर्मी भर्ती परीक्षा निरस्त करने पर गहरी नाराजगी जताई है। आक्रोशित युवाओं ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्मी परीक्षा जल्द से जल्द करवाने और अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय पर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारियों का धरना 20 दिनों से चल रहा है। धरने में लगातार रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के एकजुट हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ दौसा के लालसोट में भी युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, आक्रोश व्यक्त किया और रैली निकाली। इस रैली के बाद युवा एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। राष्ट्रपति के नाम अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे 4 किसानों के अन्न जल त्याग आमरण अनशन चल रहा है। प्रशासन ने इस मामले में गंभीरता दिखाई, समिति के पदाधिकारियों के साथ लिखित में समझौता किया है। चूरू के सुजानगढ़ के भोसलाई चौराहे के पास आक्रोशित लोगों ने आरएलपी नेता अमृता चौधरी के नेतृत्व में सड़क मार्ग पर जाम लगा करके जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया। नाबालिग के अपहरण के मामले में बालिका को बरामद करने की मांग की है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित शिव शक्ति धाम जसदेर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन रैली का आयोजन किया गया।